नमस्कार, खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर 10 अप्रैल 2024 राजस्थान के मां शून्य राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने आज मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के उपरांत प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कहा कि इस बार तो महसूस हुआ कि मैं मां के दरबार नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मां ने मुझे बुला लिया। हर नवरात्रि में मां का दर्शन के लिए मैं आता हूं। इस बार तो लग रहा था कि मैं मां के दरबार को आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मां ने बुला लिया। उन्होंने कहा कि घुटने का ऑपरेशन होने से लगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। मां की कृपा हुई और क्रम बना रहा। प्रसन्नता जताते हुए कहा कि वैसे तो मेरे द्वारा हर नवरात्रि में माता के दरबार में आते हैं, यहां आने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करता हूं, यह मां की कृपा है। उन्होंने प्रार्थना किया कि लोग स्वास्थ्य की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जब मैं मां के दरबार में आता हूं तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाता हुआ मैं मन से विशेष प्रार्थना करता हूं कि देश समृद्धिशाली बने। दुनिया के अंदर जैसे देश का गौरव बढ़ा है वो और बढ़ता रहे। जिस प्रकार देश उन्नति कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे विश्व के अंदर लोग कहेंगे भारत आज मार्गदर्शन कर रहा है। मनोज अग्रहरी की खास कवरेज। नवरात्र के समय में क्या कहें? मैं प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय माँ के दरबार में आता हूँ और उसके अलावा जब भी समय मिलता है, इधर आना होता है तो माँ का दर्शन करता हूँ। प्रति नवरात्र में मैं आता रहा हूँ, भविष्य में भी आता रहूँगा। ऐसी माँ की कृपा भी है मेरे ऊपर, ऐसी कुछ विशेष प्रकार की प्रेरणा भी है और यहाँ आकर मैं स्वयं बड़े ही आनंद की अनुभूति करता हूँ। आज मैं निश्चित रूप से माँ के दरबार में ये विशेष रूप से प्रार्थना किया हूँ कि माँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो जिन लोगों के द्वारा देश के तो अति प्राचीन सनातन परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है, उस धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। वो टिप्पणी उचित नहीं है। आज भारत का पूरे विश्व भर में गौरव बढ़ा है। भारत की तरफ पूरे विश्व के देश बड़े ही उत्कंठा के साथ निहार रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इस तरह की टिप्पणी होती है तो भारत के अंदर ऐसे तत्वों को उजागर लोग मानते हैं जो भारत के संस्कृति और परंपरा को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि माँ दे, यही माँ से प्रार्थना है। और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस समय भारत की पूरे देश भर में बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पूरे देश के लोग आज भारत के इस लोकतांत्रिक स्वरूप जो बड़ा सुदृढ़ स्वरूप है, इसको ही उत्कंठित दृष्टि से निहार रहे हैं। तो अनुभव कर रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वह और सुदृढ़ बने। ये माँ से प्रार्थना है, ये स्थिति का निर्माण करे और साथ ही साथ भारत को पूरे विश्व के लोग स्वयमेव कहना शुरू कर दें, पूरे विश्व के देश कहना शुरू कर दें कि भारत की एक आज ऐसी स्थिति निर्माण हुई है जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। विश्व के देश जब कहना शुरू करेंगे भारत का मार्गदर्शन, भारत मार्गदर्शन विश्व का कर सकता है, विश्व के देशों का कर सकता है, तो उस समय स्वाभाविक रूप से विश्व के देश अपने आप कहेंगे भारत हमारा मार्गदर्शक है, भारत हमारा विश्व गुरु है और भारत तब से विश्व गुरु का स्थान पर प्रतिष्ठित होगा। यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। ये सब माँ की कृपा के कारण है। अच्छा, आप राज्यपाल हैं, भगवान की कृपा के कारण है। आप मैं समझता हूँ ये कृपा हमेशा प्राप्त होती है। आप राज्यपाल हैं, क्या जेल से एक मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार चला सकता है क्या? इस पर हम नहीं बोलेंगे। कोई टिप्पणी नहीं।